हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की वर्कशीट नंबर 43 और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर 5th। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, साथ ही हम आज यह भी जानेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में पढ़ा था हमारे आसपास जो भी मैटर हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की फॉर्म में वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्स आर दो सबस्टांसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप, जो केवल एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या गोल्ड। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने टोटल 118 एलिमेंट्स खोजे हैं। ये जो डिस्कवर एलिमेंट्स हैं, इनमें से 98 एलिमेंट्स नेचुरली जो नेचर में पाए जाते हैं, जो नेचुरली अकरिंग हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी जाना, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने अधिक एलिमेंट्स के बारे में, उनके गुणों के बारे में याद रखना, उनके बारे में स्टडी करना, इवन उनके नाम भी याद रखना पॉसिबल नहीं है। उनको आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। तो इनके बारे में स्टडी को आसान बनाया जा सके, इसलिए इनको जो सेम करैक्टर वाले, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, जिससे हम अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी ना करके एक ग्रुप की स्टडी करके ही उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड होती है। अब स्टूडेंट्स, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया वो थे साइंटिस्ट डोवेर राइनर। डोवेर राइनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो उस समय नॉन एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया और इस तरह से उन्होंने इसके 3 ग्रुप ऑब्टेन किए। एलिमेंट्स के 3 ग्रुप ऑब्टेन किए। उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जब उन्होंने इनको रखा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे 3 ग्रुप उन्होंने ऑब्टेन किए, जिन्हें डोवेर-राइनर ट्रायड्स भी कहा गया। स्टूडेंट्स, जब इन्होंने इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पर अरेंज किया, तो इन्होंने एक कॉमन चीज़ इसमें ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इन्होंने देखा कि जो बीच में जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम, उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। देखिए यहाँ पर आप एक बार इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिथियम और पोटेशियम, यदि इनका जब एवरेज निकाला इनके एटॉमिक मास का, तो ये था 22.95, विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर था। ऐसे ही आप देखेंगे सेकेंड ट्रायड्स में, जब इसका एटॉमिक मास का एवरेज निकाला कैल्शियम और बेरियम का, तो ये स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के इक्वल था। नेक्स्ट, जब क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का एवरेज कैलकुलेशन किया गया,
तो ये भी ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन प्रॉपर्टीज में निकल के आई कि जो बीच वाला एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था वो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। तो स्टूडेंट्स ये थी डॉबेराइनर की ट्राइड्स। इस डॉबेराइनर की ट्राइड्स की कुछ लिमिटेशंस भी थी। देखिए वो लिमिटेशंस क्या थी। डॉबेराइनर could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. स्टूडेंट्स उस समय जो एलिमेंट्स नॉन थे मतलब डिस्कवर्ड थे उनमें से केवल ये 9 एलिमेंट्स को ही, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, और थर्ड ट्रायड्स में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब केवल 9 एलिमेंट्स को ही ये अरेंज कर पाए। उसके बाद और जो एलिमेंट्स थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाए थे। अच्छा स्टूडेंट्स, इनका बेस क्या था एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। अरेंज करने का बेस था इनका एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनको रखा था। तो स्टूडेंट्स ये इनकी जो लिमिटेशंस थी, कमियां जो थी, इसके कारण ये जो इनका क्लासिफिकेशन था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने भी एक नियम बना, लॉ दिया, जिसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाविज के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाविज क्या है। स्टूडेंट्स जब न्यूलैंड्स ने क्लासिफिकेशन किया तो उस समय लगभग 56 एलिमेंट्स नॉन थे, ये डिस्कवर किए जा चुके थे। तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स पे काम किया और इन्होंने भी डॉबेराइनर की तरह ही इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर इन एलिमेंट्स को एक के बाद एक व्यवस्थित किया, रखा, टेबल्स में पुट किया। तो स्टूडेंट्स इन्होंने भी एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की। जो पहला एलिमेंट था, जैसे यहाँ पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट से मैच करती थी, मतलब फ्लोरीन से। ऐसे ही लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से, फिर सोडियम से यदि हम 8वां अगला गिनेंगे तो पोटेशियम से। तो पहला जो एलिमेंट है उससे अपने अगले 8वें एलिमेंट की और उसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी। इसको इन्होंने जो म्यूजिक का ऑक्टावीज होता है उससे कंपेयर किया, इसलिए इनको नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टावीज। जैसे म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी, तो 8वां दोबारा से क्या आ जाता है, सा। तो पहला और 8वां जब जैसे मैच करता है, ऐसे ही इसमें पहला और 8वां जो एलिमेंट था वो भी अपने गुणों में मैच करता था। तो इसको नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावीज। स्टूडेंट्स इस ऑक्टावीज की भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। आइए उनको भी एक बार समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहली थी इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। जो पहला और 8वां एलिमेंट आपस में गुणों में मैच करता था, प्रॉपर्टीज में सिमिलर था, वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो होता था, यहाँ तक। इसके बाद जो भी ये जो प्रॉपर्टी थी ऑक्टावीज वाली, ये फॉलो नहीं होती थी। दूसरा था न्यूलैंड्स ने इसमें ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ा कि जो 56 एलिमेंट्स थे उनके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होने थे उनको भी इसमें अरेंज किया जा सके। और स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस मानी गई, इसमें आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल को सेम स्लॉट में रखा गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल सेम हो सकती हैं। यदि उनकी प्रॉपर्टी एकदम सेम होती तो फिर तो वो एक ही एलिमेंट होता। तो इन्होंने ऐसा दो जगह रखा, एक तो कोबाल्ट और निकिल को सेम स्लॉट में रखा और यहाँ सीजियम और लैंथेनम को, दोनों को एक सेम स्लॉट में रखा। ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, एक बड़ी लिमिटेशंस थी। इसके बाद एक और इन्होंने जो इनका ड्रॉबैक था वो ये था कि जैसे आप यहाँ देखेंगे फेरस, आयरन को इन्होंने जो रखा वो ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा। जो नॉन मेटल का ग्रुप था उसमें इन्होंने मेटल को रखा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
इन नॉन मेटल्स के ग्रुप में कोबाल्ट और निकेल को रखा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या थे? एक तो जो लॉ ऑफ ऑक्टावेज था वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो होता था। दूसरा, कोबाल्ट और निकेल, सीजियम और लैंथेनम को सेम स्लॉट में रखना। तीसरा, आयरन को ऑक्सीजन के साथ मेटल के साथ रखना, और कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखना। तो स्टूडेंट्स ये इनके लिमिटेशंस थी। स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो भी इतने सारे एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट्स जो थे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण उनके बारे में स्टडी करना, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक सेम ग्रुप में रखना ज़रूरी है, जिससे उनकी स्टडी को और उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना आसान हो सके। नेक्स्ट है, राइट डाउन 3 एलिमेंट दैट शो डोवेराइनर ट्राइड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये डोवेराइनर की ट्राइड्स को शो करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। यस, इन्होंने जो 8 एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी। नेक्स्ट है, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। तो स्टूडेंट्स जैसा हमने अभी पहले ही समझा है, एक तो इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को सेम स्लॉट में रखा, ऐसे ही यहाँ पर भी सीजियम और लैंथेनम को भी सेम स्लॉट में रखा। दूसरा इनका ड्रॉबैक था कि जो लॉ ऑफ ऑक्टावेज था वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो होता था, और इन्होंने आयरन को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा और कोबाल्ट और निकेल को भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा। तो स्टूडेंट्स ये इनके ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट है, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोवेराइनर ट्राइड्स, सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स आप इसमें इसका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का है 23 प्लस क्लोरीन का 35, तो इनका हो गया आपका 58। 58 को जब आप देखेंगे, सिलिकॉन का एवरेज है 28, मतलब सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास है 28 है और इनका एवरेज आता है 29। लगभग सिमिलर है, रफली मतलब उसके आसपास ही है। लेकिन स्टूडेंट्स ये डोवेराइनर ट्राइड्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। बेशक इनका जो एवरेज है एटॉमिक मासेस का वो सिलिकॉन के बराबर है लगभग, लेकिन फिर भी ये डोवेराइनर ट्राइड्स को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। स्टूडेंट्स इसको भी एक बार देख लेते हैं। बेरियम का 9 है प्लस कैल्शियम का 40, ये हो गया 49 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 24.5 इसका जो एवरेज आएगा। और मैग्नीशियम का है 24, मतलब लगभग सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज़ है बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, ये डोवेराइनर ट्राइड्स को फॉलो करेगी, क्योंकि इनकी जो बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर हैं, और ये इनका जो एवरेज है वो भी इसके लगभग बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज की वर्कशीट नंबर 43, जिसमें हमने आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को समझा, और इसमें हमने सीखा डोवेराइनर ट्राइड्स क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज क्या है। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो